Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are starting our new lecture, which is the control statements in Swift programming language. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं हमारे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो हमारा पहला टाइप आता है वो होता है हमारा इफ स्टेटमेंट. क्या आता है हमारा इफ स्टेटमेंट. और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है एल्स स्टेटमेंट. जो थर्ड होता है वो होता है हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट. एंड जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. ठीक है, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. तो चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं इनको इनको हमारा जो इनका सिंटैक्स होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे ये सारे वर्क करते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट को. तो इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इफ लिखना पड़ता है. उसके अंदर हम कुछ भी एक कंडीशन देते हैं. क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं. और फिर कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स हम लिखते हैं इसके अंदर. ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये अंदर के स्टेटमेंट्स को चलाएगी. ठीक है, तो यही चीज होती है हमारी सिर्फ जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर. अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा हूँ. जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे दिया वेर नम इक्वल्स टू 4. वेर नम इक्वल्स टू 4. तो अब मैं कंडीशन देता हूँ नम इज ग्रेटर देन 0. तो कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी क्योंकि नंबर 0 से बड़ा है. तो प्रिंट अगर स्टेटमेंट मैं इसके अंदर डालता हूँ, प्रिंट में मैंने जस्ट सपोज नंबर इज ग्रेटर, जस्ट सपोज मैंने लिखा नंबर इज ग्रेटर. तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा नंबर इज ग्रेटर क्योंकि कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो गई है. तो मैं एक बार रन कर देता हूँ. तो देखो नंबर इज ग्रेटर इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि नंबर क्या है हमारा 4 है. अब जस्ट सपोज हमारा नंबर जो है, मैं इसको कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ. मैंने लिखा कि नंबर जो है हमारा 0 से छोटा है लेकिन नंबर तो हमारा 4 है. तो कंडीशन क्या फॉल्स. तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि क्या इसने देखो कुछ भी प्रिंट नहीं किया. अगर हम मुझे को कुछ प्रिंट कराना है, मैं बाहर एक बार प्रिंट करा देता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ अदर स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसको ये प्रिंट करा देगा अगर ये ट्रू नहीं हुई. तो देखो इसने करा दिया अदर स्टेटमेंट को प्रिंट. तो ऐसे ही जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अंदर वाली जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो इसको ही बोलते हैं इफ स्टेटमेंट. अब हम देख लेते हैं एल्स स्टेटमेंट. एल्स का मतलब होता है अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो नेक्स्ट एल्स में हम लिखेंगे वो चलेगी. ठीक है, एल्स में जो है वो चलेगी. तो मैं एल्स में एक वो दे देता हूँ प्रिंट लाइन. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और मैं लिख देता हूँ नंबर इज लेस देन 4 देन 0, सॉरी लेस देन 0. और मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि तभी प्रिंट करेगा अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स. और देखो अब मैं इस लास्ट वाले स्टेटमेंट को भी हटा देता हूँ जिससे ये कोलैप्स जो इशू है वो क्रिएट ना करे इसके अंदर. तो देखो मैंने क्या किया, इसको चलाया और इसने कहा नंबर इज लेस देन 0. क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नहीं चली. इसने नंबर इज ग्रेटर को प्रिंट नहीं किया. ये एल्स में आई और एल्स में जो थी वो है. एल्स वाला ये दिया अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर दो, अगर ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जाके ये प्रिंट कर दो नॉर्मल. अगर मैं वापस इसको ट्रू करूँ तो ये सिर्फ ट्रू होने के बाद एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगी, सिर्फ ये प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी क्योंकि इफ ब्लॉक चलेगा खाली. क्योंकि इफ ये क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी ट्रू हो गई. ठीक है, तो एल्स में जाएगा ही नहीं. तो नंबर इज ग्रेटर. तो ऐसे हमारा इफ और एल्स स्टेटमेंट वर्क करते हैं. ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कि हमारा एल्स इफ जो स्टेटमेंट होती है वो कैसे वर्क करती है. एल्स इफ स्टेटमेंट तो नॉर्मली इसका सिंटैक्स ये होता है एल्स इफ और उसके आगे हमें एक कंडीशन देनी होती है. तो मैंने एक कंडीशन यहाँ पे दे दी और कंडीशन में मैंने क्या दिया, जस्ट सपोज नंबर इज लेस देन 0. ठीक है, इसके अंदर मैंने ये दे दिया और फिर मैंने एल्स लिखा यहाँ पे एल्स. और एल्स में मैंने दे दिया नंबर इज 0 क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट ये थी या तो नंबर 0 से बड़ा है या नंबर 0 से छोटा है या फिर नंबर क्या है 0 ही है. तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया प्रिंट नंबर इज 0. ठीक है, अब
क्या हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा। अब जस्ट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5, ठीक है, ये लेस देन है किससे, जीरो से, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट चलनी चाहिए, एल्स इफ वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए, और इसने बता दिया नंबर इज लेस देन जीरो, नंबर क्या है, जीरो से छोटा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि इसको जीरो ले लेता हूँ तो ये कौन सी कंडीशन चलेगी इसके अंदर, इसके अंदर चलेगी हमारी एल्स वाली कंडीशन, क्योंकि ये वाली भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फिर ये वाली फॉल्स हो गई, और फिर आखिरी में इसने ये वाली प्रिंट कर देगा। अब तो मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ और देख लेते हैं हम हमारा जो नेस्टेड स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली वापस लिख देता हूँ इफ, नेस्टेड का मतलब है एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ नॉर्मली कि नम इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन जीरो, नम ग्रेटर देन जीरो, और मैं जो नम है उसकी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है। और मैं ये वाली स्टेटमेंट चलाता हूँ, इसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ, मैं इसके अंदर एक स्टेटमेंट देता हूँ, एक सेकेंड, या तो मैं लिखा नंबर इज ग्रेटर, नंबर इज ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर क्या दे दिया, एक स्टेटमेंट देगी नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर एक और इफ लगाता हूँ, देखो ये इफ वाली स्टेटमेंट है, इफ के अंदर एक और इफ लगाता हूँ, इफ के अंदर एक और इफ लगाता हूँ, और कंडीशन दे देता हूँ कि नंबर अगर इक्वल्स टू 4 है तो ये वाली स्टेटमेंट भी चल जाए, कौन सी, प्रिंट नम, प्रिंट नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, इफ एक वेरिएबल लिया नम टाइप का, नम जिसके अंदर हमने क्या किया, 4 को स्टोर कराया, फिर मैंने एक कंडीशन ली इफ के अंदर कि अगर नंबर जीरो से बड़ा है, जो कि जनरली है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा दे, और अगर नंबर 4 के इक्वल होगा तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा दे। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एक इफ के अंदर दूसरा एक इफ आ रहा है। देखो अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो ये बता देगा नंबर इज ग्रेटर एज यूजल, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी, और नंबर इज इक्वल टू 4। अगर मैं नंबर को यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ 5, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि नंबर जो है 4 के इक्वल नहीं होगा, तो ये सिर्फ नंबर इज ग्रेटर को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे अभी हमने देखा इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, और हमारा जो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।